नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज का हमारा टॉपिक है, इस ग्रह को प्रसन्न कर बना सकते हैं आप अपने वैवाहिक जीवन को खुशनुमा। कौन सा ग्रह है? तो इस ग्रह के बारे में आप सभी 100% जानते हैं। वो ग्रह है शुक्र महाराज। देखिए, वैवाहिक जीवन में खटपट, मतभेद, अनबन सब चलती है। ऐसा कोई भी वैवाहिक जोड़ा नहीं होगा जिसके घर में तनाव का वातावरण ना हो, मतभेद ना हो, अनबन ना हो, लेकिन साथ में प्यार भी अटूट रहता है। पति पत्नी एक दूसरे का साथ देने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। लेकिन इनके साथ साथ ही पति पत्नी के झगड़े हद से ज़्यादा भी बढ़ जाते हैं। बात तलाक तक भी पहुंच जाती है। तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार हमें पता है कि स्त्री का कारक शुक्र होता है। शुक्र ग्रह के प्रभाव से ही प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में सुख आता है। सुख सुंदर व्यक्तित्व देता है, धन संपत्ति देता है, देवताओं के गुरु हैं, तो भौतिक सुख सुविधाओं में हमें लीन करता है, सभी प्रकार के भोग दिलवाता है। उसी के अंदर एक स्त्री सुख भी शामिल है। शुक्र की कृपा से ही व्यक्ति को जीवन में शारीरिक सुख सुविधा को भोगने की लालसा बनती है और वो किसी चीज को भोग भी पाता है। अगर शुक्र आपका अच्छा नहीं है तो यकीन मानिए, आपके पास दुनिया जहान की खुशियां क्यों ना पड़ी हों, आप उसको भोग नहीं पाएंगे। आपकी वाइफ कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, कितनी ही चरित्रवान क्यों ना हो, कितनी ही सपोर्टिव क्यों ना हो, आप हमेशा उनसे लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे। आपके विचार उनसे मेल नहीं खाएंगे यदि आपका शुक्र अच्छा नहीं है तो। शुक्र आपकी कुंडली में उच्च का है, स्वराशि का है, शुभ भाव में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, योग कारक है, यह कारक है। तो यकीन मानिए, आपके वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी मतभेद को छोड़कर कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। आपका वैवाहिक जीवन सदा सुखी, संपन्न और लंबे समय तक चलेगा, मृत्यु तक। लेकिन वहीं अगर आपका शुक्र नीच भाव का हो गया, नीच राशि में आ गया, अशुभ प्रभाव में आ गया, अशुभ भाव में आ गया, मारक हो गया, तो आपको शुभ फल की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। जीवन भर स्त्री सुख और धन सुख के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आपके घर का वातावरण हमेशा तनावपूर्ण रहेगा। तलाक की बात नहीं है, तलाक ऐसा नहीं कि तलाक हो जाएगा, तलाक के लिए दूसरी चीज़ें डिपेंड करती हैं, पर मतभेद जो घर में लड़ाई झगड़े नोक झोंक ये होती रहती है, वो हमेशा बनी रहेगी। यानी धन सुख स्त्री सुख के लिए आपको संघर्ष करते रहना पड़ेगा। आज के टाइम में जो प्रेम संबंध है वो ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। शादी से पहले ही लोग प्रेम संबंध में बन जाते हैं, अपने जीवन साथी से प्रेम करने लगते हैं और जीवन साथी बनाने का आश्वासन देते हैं और बाद में विवाह करने का मन बनाते हैं। किंतु इस कंडीशन में क्या होता है, अगर आपका शुक्र खराब है तो ये रिश्ता बीच में ही टूट जाता है, लिव इन रिलेशनशिप होके टूट जाता है। प्रेम संबंध में 2-3 साल 4 साल निपटने के बाद आपका मन भर जाता है,
आप दोनों में ब्रेकअप हो जाता है। तो शुक्र की खराब स्थिति के कारण ऐसा होता है। तो जब आपका ब्रेकअप हो जाता है तो शुक्र के खराब होने के कारण ऐसी स्थिति में मानसिक रूप से विकृति भी देखी गई है। कई लोग सीरियस प्रेम करते हैं लेकिन उनका जो पार्टनर है वो उनसे सीरियस प्रेम नहीं करता, वो उनको धोखा दे देता है। इस कंडीशन में मानसिक तनाव, मानसिक रूप से विकृति भी देखने को मिलती है। तो इन सभी समस्याओं का जो मुख्य कारण है वो शुक्र ग्रह का कमजोर होना है। इसके विपरीत अगर किसी की कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति ठीक है, जैसा मैंने पहले भी बताया, तो जीवन में कभी भी प्रेम संबंध को लेकर कोई भी अनबन नहीं रहेगी। आप जिससे प्रेम करेंगे उससे विवाह भी होना कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे आपके घर वाले भी आपके अगेंस्ट क्यों ना हो। तो शुक्र की अच्छी स्थिति आपके सुखी वैवाहिक जीवन के लिए काफ़ी जरूरी हो जाती है। शुक्र ग्रह कमज़ोर है तो विवाह में भी देरी जरूर होगी। एवरेज एज के अंदर आपकी शादी नहीं हो पाएगी, 30 के बाद ही आपकी विवाह के योग बनते हैं। हालांकि इसमें खाली शुक्र की स्थिति को ही नहीं देखना है विवाह में देरी के लिए, उसमें सप्तमेश की स्थिति, सप्तम भाव की स्थिति को भी विचार करना अति आवश्यक होता है। लेकिन अमूमन देखा गया है कि शुक्र की स्थिति अगर अच्छी नहीं है तो विवाह में देरी होती है। सगाई होकर भी टूट जाती है अगर शुक्र आपका अच्छा नहीं। और विवाह के बाद तो जीवन साथी के साथ तनाव का माहौल बना रहता है। तलाक नहीं होगा लेकिन सुबह से लेकर रात तक घर में नोकझोंक लगी रहेगी। और राहु और मंगल ने अगर अपना प्रभाव दे दिया शुक्र पर, तब तलाक की नौबत भी आ सकती है। उस कंडीशन में तलाक के योग भी कुंडली में बन जाते हैं। तो शुक्र ग्रह हमारे वैवाहिक जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। पुरुष में तो स्त्री का कारक ही है, लेकिन विवाह के लिए स्त्री और पुरुष की कुंडली में वैवाहिक जीवन के लिए दोनों को देख लेना उचित होता है। स्त्री का कारक, पुरुष का कारक, पति का कारक गुरु होता है, लेकिन सफल वैवाहिक जीवन के लिए, खुशनुमा वैवाहिक जीवन के लिए कुंडली में, चाहे वो पुरुष की कुंडली हो चाहे स्त्री की कुंडली में हो, शुक्र की स्थिति को देखना अति आवश्यक है। अगर वो शुभ प्रभाव में है, कारक है, तो निसंदेह वो आपके वैवाहिक जीवन को खुशनुमा बना देगा, आपके प्रेम संबंधों को उजागर कर देगा, आपके प्रेम संबंधों को शादी में बदल देगा। और यदि खराब है तो नोकझोंक, प्रेम संबंधों को तोड़ना, सगाई होकर टूटना जैसी संभावनाएं देखने को मिलती रहेंगी। और वहीं अगर मंगल और राहु का प्रभाव इस पर आ गया तो विवाह टूटने के रास्ते पर भी आ जाता है, विवाह में दरार आ जाती है, तलाक हो जाता है। तो यदि आपका शुक्र भी कमजोर अवस्था में है तो आप शुक्र देव को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार के दिन सुबह सुबह अपने घर के पास मंदिर में चले जाएं। वहाँ माँ लक्ष्मी विष्णु जी की प्रतिमा के आगे एक नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर भगवान के चरणों में समर्पित करें और लाल फूलों की माला या किसी भी, क्योंकि लक्ष्मी जी को लाल फूल पसंद है, तो लाल फूलों की माला अगर ना मिले तो किसी भी फूल की माला, सफ़ेद फूल की माला या गेंदे के फूल की माला, आप लक्ष्मी जी और विष्णु जी का एक बड़ी माला उनको चढ़ाएं। यह प्रयोग आप सिर्फ 8 शुक्रवार कर कर देखें। इससे आपके शुक्र ग्रह को बल मिलेगा और आपके जो वैवाहिक जीवन में तनाव आ रहा है उस तनाव से आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी।
कुंडली विश्लेषण करवाने के तत्पश्चात आप ओपल पहन सकते हैं, जिससे भी आपको वैवाहिक जीवन में लाभ मिलने की पूरी संभावना बढ़ जाती है। लेकिन ओपल या किसी भी ग्रह का कोई रत्न, मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ, किसी के कहने पे ना पहन लें जब तक आपकी कुंडली एनालाइज होकर ज्योतिषाचार्य, एस्ट्रोलॉजर्स आपको रिकमेंड ना करें। आप कभी भी किसी ग्रह का स्टोन ना पहने कि मेरा शुक्र कमज़ोर है, ठीक भाव में है, मैं पहन लूँ, मेरा शनि ठीक भाव में है, कारक है, मैं नीलम पहन लूँ। ऐसा नहीं। आप लोगों को देखकर, अगर आपको एनालाइज कराने के बाद ओपल रत्न रेफ़र किया जाता है तो आप उसको पहनेंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में जो तनाव का माहौल था वो अवश्य ख़त्म होगा और आपकी शादीशुदा जीवन स्मूथ चलने लगेगा, क्योंकि स्टोन में बहुत पावर होती है। ये आजमाई हुई चीज़ है, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। मैंने खुद स्टोन पहने हुए थे जब मेरे को ज़रूरत थी और उन स्टोन से मुझे फ़ायदा भी हुआ। अगर आपके ग्रह अच्छे हैं तो आपको स्टोन पहनने की कोई ज़रूरत नहीं होती, आप पूजा पाठ से कम चला सकते हैं। अच्छे का मतलब अगर आपके ग्रह मजबूत हैं तो। अगर आपके ग्रह अकारक हैं उसका तो स्टोन आपको ज़िंदगी में भूल कर नहीं पहनना है, कारक का ही पहन सकते हैं, पर एनालाइज करवाने के बाद। तो आज का टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेके आया था वैवाहिक जीवन को खुशनुमा बनाने के लिए। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।